हैं दिल्ली, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। 2024 के आम चुनावों से पहले रूपरेखा भी तैयार की जाएगी और उससे पहले आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो में सीधी तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं और यहां पर जनता का अभिवादन पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। जानकारी आपको दे दें क्योंकि देखिए, एक बड़ी जीत गुजरात में दर्ज की गई और इसके बाद भारत को अध्यक्षता जिस तरीके से G20 की मिली है और इसी लिहाज से साल 2023 बेहद खास रहने वाला है और पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शैलेंद्र, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का ये बहुप्रतीक्षित रोड शो जो है, इसे कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के। तो ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और अभिवादन उनका यहाँ पर आम जनता करती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है। कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज और बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जनता का अभिवादन यहां पर किया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि साल 2023 जो कि शुरू हो चुका है, ये साल किस तरीके से किस एजेंडे पर आगे बढ़ाया जाएगा बीजेपी की ओर से, आज उसी को लेकर चर्चा की जाएगी कार्यकारिणी की बैठक में। और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं और देखिए, जनता फूलों से उनका स्वागत कर रही है। तो जनता फूलों से उनका स्वागत कर रही है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, पीएम नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। काफी अहम है आज का दिन बीजेपी के लिए क्योंकि आज एजेंडे पर मुहर लगेगी। आज जो एजेंडा है 2023 के लिए, जिसकी रूपरेखा पर निर्भर करेगा साल 2024 का आम चुनाव, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और ये तस्वीरें इस समय आप सीधी देख सकते हैं। रोड शो में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं और इसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 4 बजे का समय है, उससे ठीक 15 मिनट पहले पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो कर रहे हैं, आम जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का कार्यकारिणी की बैठक से पहले का ये एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन है जिसके जरिए आम जनता को बीजेपी ये आज बताएगी कि अगर साल 2023 की शुरुआत में बीजेपी की ओर से इस तरीके से आगाज किया जाएगा तो आने वाला जो साल 2023 है, जो कि काफी अहम रहने वाला है 2024 के आम चुनावों को लेकर, क्योंकि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, यानी कि कई जो बाकी देश हैं उनके जो नेता हैं वो भारत में पहुंचेंगे और किस तरीके से इसे एक चुनाव के साथ बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है उसे जोड़कर देखती है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2024 के आम चुनावों से पहले, तो उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद मार्ग से, जहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं। तो पीएम के स्वागत के लिए किस तरीके से आम जनता यहां पर पहुंची है, इसके अलावा जो मार्ग है उसे भी यहां पर सजाया गया है और भारी सिक्योरिटी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी संसद मार्ग से गुजरते हुए और यहां पर उनका ये रोड शो, जो लोगों का उत्साह है वो तो तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही आपको ये बता दें क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। पीएम के स्वागत के लिए संसद मार्ग सजा हुआ है, आम जनता फूलों से पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर आम जनता का यहां पहुंचने के लिए अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पैदा करता है प्रधानमंत्री, जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री जो एक अभिभावक के रूप में हैं, वो दृश्य तौर से दिखाई देते हैं और साफ तौर से ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से प्रेम से जो लोग हैं, प्रधानमंत्री भी उसी स्नेह से, उसी उत्साह से उस अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता
के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहा जा सकता है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संसद मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहने वाली है, जिसकी रूपरेखा जो है 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही 2024 के जो आम चुनाव होंगे उसको लेकर तय की जाएगी। और पीएम के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही फूलों से पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि ये जो आज का दिन है बीजेपी के लिए काफी खास है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक रहने वाली है और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिन पर मुहर भी लगेगी। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जनता के बीचों बीच यहां पर पहुंचे रोड शो के जरिए और आम जनता से अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके बाद अब से ठीक 10 मिनट बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी, जो कि काफी अहम है। अभी देखिए मौजूदा स्थिति जिस तरीके से है, तो एक तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए उनमें जहां हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड और ऐतिहासिक जीत अपने नाम की, उस जीत के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी इस रैली में जताया जा रहा है, इस रोड शो में जताया जा रहा है। क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत, शायद इससे पहले जो इतने बड़े मार्जिन के साथ किसी भी राज्य विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की, वो जो नाम है बीजेपी ने अपने पाले में डाला है। और इसके बाद अब बीजेपी की ओर से इसी उत्साह के साथ और इसी जोश के साथ आगे जो 9 चुनाव होने जा रहे हैं, 9 राज्यों के चुनाव जो रहने वाले हैं, जो कि फरवरी से शुरू होंगे और अगले साल मार्च तक चलेंगे, उनको लेकर बैठकें भी की जाएंगी, उनको लेकर चर्चा भी की जाएंगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि संसद मार्ग के पास यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और पीएम के स्वागत के लिए संसद मार्ग यहां पूरी तरह से सज चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए अलग अलग वेशभूषा में भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो एक सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत की खूबसूरती है कि अनेकता में ही एकता है और उसकी जो जागीर है वो अक्सर हमने देखी है, हमें दिखाई देती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम के स्वागत के लिए संसद मार्ग सज चुका है। स्वागत कर रहे हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य हो जाते हैं। विभिन्न नीतियां, तो ये रोड शो है पीएम नरेंद्र मोदी का और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन पहुंचकर खत्म होगा और इस समय अभी पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो यहां पर कर रहे हैं, बढ़ रहा है। आपको बता दें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इसी महीने के आखिर में पूरा हो रहा है, क्योंकि अभी पार्टी के संगठन में चुनाव नहीं हुए, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया जा सकता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो पहले ही साफ कर दी गई थी, जैसे कि यातायात बंद है, एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी। जानकारी आपको दे दें कि राजधानी दिल्ली के पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। क्योंकि ये रोड शो होने जा रहा है तो शाम 5 बजे तक के लिए ये जो मार्ग है उसे बंद भी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज काफी खास दिन है बीजेपी के लिए, आज काफी अहम दिन है, क्योंकि बीजेपी का आज एक एजेंडा, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बीजेपी अपने
जो तमाम नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं या फिर जो रणनीतिकार हैं पार्टी के, उनके साथ साझा किया जाएगा और इसके बाद इसी रणनीति पर, इसी रूपरेखा पर आगे काम किया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आम जनता का हाथ हिलाते हुए अभिनंदन यहां पर कर रहे हैं और इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो कि काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। आम चुनावों को देखते हुए भी फरवरी से लेकर अगले साल मार्च तक जो 9 चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनको लेकर भी ये जो बैठकें हैं काफी खास रहेंगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से साजो सज्जा का जो यहां पर एक संकेत दिया जा रहा है साजो सज्जा के माध्यम से, वो यही है कि भारत के लिए साल 2023 बेहद खास रहने वाला है। अभी आपने देखा G20 को लेकर भी यहां पर तैयारी की गई है, क्योंकि 2023 पीएम नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर पहुंच चुके हैं। आम जनता का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल। अब देखिए संस्कृति की जो झलक है वो यहां पर देखने को मिलेगी। एक संस्कृति जो बेहद खास है भारत की, वो आपको झलक यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। और ये हमारे भारत की पहचान है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, वो भारत की विरासत है और इसी विरासत को बीजेपी राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखती है और इसी लक्ष्य के साथ आगे भी बढ़ती है। अब ऐसे में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक रहने वाली है दिग्गज और बड़े नेताओं के साथ, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में आज शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्य है उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और इसके अलावा अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि अभी जो 3-4 चीजें हैं वो बीजेपी के लिए बेहद खास है। और अगर बात 2024 के आम चुनावों को लेकर करें तो साल 2023 पूरा का पूरा बहुत ज्यादा खास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनका कार्यकाल इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है, उनके एक्सटेंशन पर भी विचार किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए अलग अलग संस्कृति, एक बार फिर से यहाँ मैं दोहराना चाहूंगी, अलग अलग संस्कृति की झलक जरूर जो रोड शो था और उसके बाद अब जो चीजें रही उस रास्ते में देखी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आम जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।